नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का साधना आईएएस के इस ऑनलाइन कक्षा कार्यक्रम में, जहां हम लोग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को देख रहे हैं। दोस्तों, आज हम लोग प्रैक्टिस सीरीज़ 4 में पहुंचे हैं और इसमें 2 प्रश्न थे। एक तो शुक्ल की इतिहास दृष्टि और एक दूसरा प्रश्न था आदिकालीन साहित्य का स्वर विविधता मूलक क्यों है। दोस्तों, बार बार कहता हूं कि 4 कॉपी बना लीजिए और एक 5वीं कॉपी व्याख्या के लिए। और जैसे जैसे प्रश्न आए, देखिए मैंने अपभ्रंश से नहीं शुरू किया, मैंने शुरुआत की, अगर आपको याद हो तो भाषा और बोली से, हिंदी भाषा के ऐतिहासिक विकास से, और अभी और कई चीज़ें आई हैं। इसका अर्थ है कि हर टॉपिक को हम लोग सिलसिलेवार लेकर के चल रहे हैं। ऐसे ही कविता खंड में आप देखें तो एकदम आरंभ से वो जो 4 कॉपी होगी, यकीन मानिए आपका पूरा सिलेबस उसमें तैयार हो जाएगा। बाहर से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी, ये विश्वास कीजिए। इसलिए बार बार कहता हूँ कि सर्वश्रेष्ठ होने का गुरूर नहीं पालना है हमें तो सहज होने पर अधिकार रखना है। हम बहुत सुंदर हैं इस भ्रम में नहीं जिएंगे, हमें तो बस सटीक होने के प्रति अग्रसर होना है। यानी सौंदर्य नहीं, हमें सटीकता चाहिए। हमें सर्वश्रेष्ठता का दंभ नहीं, बल्कि सहजता चाहिए। और इसी के साथ मेहनत कीजिए। राजकीय सुविधाओं के साथ पढ़ने वाले अर्जुनों को क्या हम एकलव्य बन कर के जवाब नहीं दे सकते? और आपके पीछे खड़ा है ये गुरु द्रोणाचार्य। परंतु यह भी याद रहे कि यह द्रोण एक गाय के लिए या आधा छटाक दूध के लिए तरस के ना मर जाए। तो ज़रूरी है कि हम लोग सहज बन के मेहनत करें। मैं अपनी भूमिका समझूं, मेरे दायित्व पूरी तरह से मुकम्मल रहेंगे। मैं अपने कर्तव्य से नहीं भागूंगा। आप भी मेहनत कीजिए। दोस्तों, कोई भी जब प्रश्न पूछा जाता है तो याद रखिए वो किसी न किसी वक्तव्य से या आलोचक की किसी पंक्ति से ही पूछा जाता है। जितने बड़े कदावर आलोचक हैं, चाहे वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हों, चाहे आचार्य द्विवेदी हों, चाहे डॉक्टर रामविलास शर्मा हों, चाहे डॉक्टर नगेंद्र हों, चाहे मैनेजर पांडे जी हों, चाहे नामवर सिंह जी हों, इन आलोचकों को ध्यान में रखकर ही प्रश्न आता है। आदिकालीन साहित्य का स्वर विविधता मूलक है। दोस्तों, आचार्य द्विवेदी ने, पूरा नाम क्या है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक डायलॉग दिया कि भक्ति काल में अंतर विरोधों का सामंजस्य देखा गया। इसीलिए उन्होंने कहा भी कि भक्ति काल की चेतना समन्वयवादी है। भक्ति काल के विषय में या तुलसी के विषय में उन्होंने कहा कि इस कविता में परस्पर 2 विरोधी धाराओं का सामंजस्य देखा गया। परस्पर 2 विरोधी धाराओं का सामंजस्य। इसीलिए भक्ति काल जो है वह समन्वय और सामंजस्य की चेतना पर आधारित है। आप देखेंगे कृष्ण काव्य धारा में अष्टछाप के 7 ब्राह्मण कवि, किंतु उनका जो अध्यक्ष कृष्णदास जी अवर्ण थे। समझिए, उसी कृष्ण धारा में बाकी सब हिंदू कवि, तोरस खान जैसे मुसलमान कवि भी थे। पुरुषों के साथ मीरा जैसी कवित्रियाँ भी थीं। उसी भक्ति काल की बात करें तो संत धारा में सभी कवि निरक्षर और अवर्ण, सभी। आप कबीर की बात करें, रैदास की बात करें, लेकिन उन्हीं संतों के बीच सुंदरदास जी भी थे।
जो सवर्ण भी थे और पढ़े लिखे भी थे। बाकी कबीर जैसे संतों ने शास्त्र का विरोध किया, लेकिन सुंदरदास जी शास्त्र मर्मज्ञ थे। और यदि बात करें तुलसी की कविता तो पूरी तरह सामंजस्य पर आधारित है। निर्गुण सगुण शैव वैष्णव, संस्कृत लोक शैव वैष्णव, आर्य अनार्य, हिंदू मुसलमान, सबके बीच समन्वय। और सूफियों का कहना ही क्या, जायसी जैसे मुसलमान कवि सूफी थे जो हिंदू संस्कृति की चर्चा कर रहे थे। तो उन्हीं सूफियों के बीच जो सूफीज़म अरब से आया था, इस्लाम से आया था, उन्हीं में ईसरदास या ईश्वरदास जैसे भी सूफी संत थे। दोस्तों, इसका अर्थ कि आचार्य द्विवेदी ने भक्ति काल को तो कह दिया कि यहाँ अंतर विरोधों का सामंजस्य है, दो विरोधी धाराओं का समन्वय है। लेकिन जब आदिकाल की बात आई तो आदिकाल पर आचार्य द्विवेदी ने कहा कि इसका स्वर न केवल विविधता मूलक है बल्कि अंतर्विरोध मूलक भी है। कैसा है भाई? अंतर्विरोध किसे कहते हैं? दो धाराओं की टकराहट, जहाँ दो विरोधी धाराएं आपस में टकराएं उसे ही अंतर्विरोध कहती हैं। और जहाँ दो विरोधी धाराएं आपस में एक हो जाएं उसे ही सामंजस्य या समन्वय। भक्ति काल की चेतना समन्वयवादी, लेकिन आदिकाल की चेतना अंतर्विरोध मूलक, विविधता मूलक। क्यों ऐसा रहा होगा? देखिए, जब भी हम किसी प्रश्न का उत्तर लिखते हैं तो ये समझते हैं कि भाई प्रश्न पूछा क्यों गया। दोस्तों, किसी भी काल या किसी भी धारा या किसी भी काव्य धारा या किसी भी साहित्यिक आंदोलन, जब आप छायावाद लिखें, जब आप द्विवेदी युग लिखें, प्रगतिवाद लिखें, भक्ति काल लिखें, आदिकाल, रीतिकाल, या किसी कवि पर कबीर, सूर, जायसी, तुलसी, निराला प्रसाद, जहाँ भी लिखें, किसी भी धारा या किसी भी साहित्य को दो ही वर्गों में तो बांटते हैं। एक भाव पक्ष और एक कला पक्ष। दोस्तों, भाव पक्ष को ही रचना का कथ्य या अनुभूति कहते हैं, इसे ही प्रस्तुत विधान या विषय कहते हैं, और कला पक्ष को ही शिल्प कहते हैं, इसे ही अप्रस्तुत विधान या अभिव्यक्ति कहते हैं। आदिकाल पर यदि विचार किया जाए तो जो भावगत संवेदनाएं, यानी रचनाकारों ने जिन विषयों पर अपनी अनुभूतियों को रखा, वो कैसी अनुभूतियां थीं? भाई देखें तो आदिकाल में वीरता भी है, आदिकाल में धार्मिकता भी है, आदिकाल में श्रृंगारिकता भी है, और आदिकाल में मनोरंजन भी है। जरा समझिए कि जो रचनाकार शासकों सामंतों की वीरता का चित्रण कर रहे थे, वही रचनाकार उन शासकों सामंतों के मनोरंजन के लिए नक्सिख वर्णन, सौंदर्य या श्रृंगार चित्रण या सुंदर नायिकाओं का भेद वर्णन भी कर रहे थे। यानी वही रचनाकार जो वीरता का चित्रण कर रहे थे, वही श्रृंगारिकता का भी चित्रण कर रहे थे। इसलिए शुक्ल जी को कहना पड़ा कि आदिकालीन साहित्य में वीरता और श्रृंगार दोनों आपस में लिपटी हुई प्रवृत्तियां थीं, रस्सी के बाटों की तरह आपस में जुड़ी हुई थी। और इसी बात को आचार्य द्विवेदी ने कह दिया
कि आदिकालीन सामंतों की जो वीरता थी वह तो श्रृंगार से प्रेरित थी। आदिकाल के शासक सामंत जब जब कोई मैदानी वीरता दर्शा रहे थे या युद्ध प्रियता दर्शा रहे थे तो ज़्यादातर जो उनकी लड़ाइयाँ थीं वो कन्या हरण के लिए लड़ी गईं। जाकी सुंदर कन्या देखी तापे धरी जाए तलवार, आगे आगे मड़वे आगे आगे भांवर झूमे आधे झूम चले तलवार। तो मंडप में एक तरफ वर वधू दोनों फेरे ले रहे होते थे और पीछे से तलवार भी फेरे ले रही होती थी कि पता नहीं कब शासक आए और कन्या का हरण वहाँ से करके भाग जाए। मतलब वीरता और श्रृंगारिकता दोनों थी, लेकिन जो रचनाकार दरबारी रचनाकार अपने शासकों सामंतों की वीरता का गुणगान कर रहे थे, जो रचनाकार उनकी विलास प्रियता के लिए श्रृंगार का चित्रण कर रहे थे दोस्तों, यानी लौकिक और ऐहिक मूलक चित्रण कर रहे थे, मानव चित्रण कर रहे थे, वही रचनाकार धार्मिकता के रूप में आध्यात्मिक चित्रण भी कर रहे थे। समझिए कैसे धार्मिकता की चर्चा, ईश्वर को याद करना, ईश्वरीय शक्ति यानी आध्यात्मिक रहस्यात्मक शक्तियों की चर्चा करना। बहुत से ऐसे रासो कवि थे, चंद बरदाई वगैरह की बात करें तो उनकी रचनाओं में धार्मिकता भी है। कहते हैं कि गोरी की जेल में जब बंद थे तो अपने किए अपराधों को याद करते हैं और कहते हैं निराधार एकै करतार तू ही तो, इस निराधार का तुम एकमात्र आधार हो, निराधार आधार एकै करतार तू ही तो। अपने पुराने पापों को कैमास वध प्रकरण में यदि आप देखें तो कन्ह के प्रकरण में याद करते हैं कि हमसे बहुत सी गलतियां हुई, शायद ईश्वर उसी की सजा दे रहा है। तो एक तो आदिकालीन साहित्य में ये चार धाराएं, चार प्रवृत्तियां थीं। इन चारों प्रवृत्तियों में विविधता है, वीरता भी है, धार्मिकता भी है, श्रृंगारिकता भी है। एक तरफ मानव चित्रण है तो दूसरी तरफ ईश्वर चित्रण, यानी लौकिक और अलौकिक के बीच अंतर विरोध भी है। दूसरी बात दोस्तों कि कुछ रचनाकार दरबारी थे तो कुछ रचनाकार गैर दरबारी भी थे। सिद्धनाथ जैन जैसे रचनाकार गैर दरबारी थे, जिनकी रचनाएं धार्मिक थीं, समाज को नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाली थीं। सिद्ध और नाथ रचनाकार शास्त्रवाद पांडित्यवाद का विरोध कर रहे थे। सिद्ध कहते हैं आयम बेय पुराण ही पंडीयमाण वहंती, पक सिरिफले अलीय जिमी बाहेरिय भमंती। ये सिद्ध कहते हैं पंडीय सयल सत्थ बखाणई, देह ही बुह बसण न जाने, कि ये पंडित मान तो करते हैं, दर्प तो करते हैं कि शास्त्र का पूरा ज्ञान मैं जानता हूँ, लेकिन वास्तव यह है, वास्तविकता यह है कि शरीर में ही देह ही बुह बसण न जाने। ये आगम वेदों और पुराणों की जानकारी का दर्प तो करते हैं, लेकिन शरीर में ही ईश्वर बसा हुआ है, बुद्ध बसा हुआ है, इसे नहीं जानते। जो कबीर कहते हैं कि कस्तूरी कुंडल बसे, या मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद। तो ये सिद्ध संत कहीं ना कहीं गैर दरबारी थे, समाज को धार्मिकता की सीख दे रहे थे, नैतिकता की। और वैसे ही नाथ संत जो पूरी तरह गैर दरबारी थे और समाज को मध्यम मार्ग की शिक्षा दे रहे थे, संयम सिखा रहे थे। गोरखनाथ जी कहते हैं खाए भी मरिए अन खाए भी मरिए, गोरख कहे पूता संयमी ही तरिए। कलम लेके लिखते भी रहिए, बार बार सुनिए, थोड़ा सा वीडियो को स्लो करके फिर फास्ट कर लीजिए। खाए भी मरिए अन खाए भी मरिए, गोरख कहे पूता संयमी ही तरिए। ये नाथ कहते हैं कि थोड़ो खाए सो कल्पे झलपे, बहुत जो कम खाता है वो रोता कलपता है।
घणो खाए सो रोगी, जो बहुत ज़्यादा खाता है वो बीमार होता है। अपने घरों में एक दिन माँ बीमार, तो बेचारी कुछ नहीं बनाई, तो ब्रेड वगैरह घर में है उसे ही खा लिए हम। अब माँ पर हम बरस भी पड़ते हैं, घर में खाना नहीं था, ये क्या बना दी, ब्रेड खाना पड़ा, सूखी रोटी मिली। अगले दिन माँ ठीक हो गई, स्वस्थ रही, तो उसे दया आई कि कल मेरा लाल, कल मेरी लल्ली ऐसे ही यूं ही खाना खाया था, खाई थी, तो उसने कई पकवान बना दिए। अब हम वहीं माँ के पास बैठे बैठे यहाँ तक खा लिए। अब माँ पूछती है बेटा पानी तो पी लो, कहते हैं माँ कंडक्टर सीट भी खाली नहीं है। वहीं से मेढक की तरह उछल करके सीधे पलंग पे, और तब कहते हैं हे भगवान आज के दिन बचा लो। क्यों? बहुत ज़्यादा खा लिया। घणो खाए सो रोगी, थोड़ो खाए सो कल्पे झलपे, घणो खाए सो रोगी, दहु पंथा की संधि विचारे, ते कोई बिरला जोगी। ये मध्यम मार्ग सिखा रहे थे, दोनों पंथ के बीच की संधि ये सिखा रहे थे। हबकी न बोली बा, ठबकी न चली बा, धीरे धरी बा पाँव, बड़ी बड़ी बात नहीं करेंगे, इतरा करके कोई बात नहीं कहेंगे। पिताजी 52 बीघे में पुदीने की खेती करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं करेंगे। यहाँ सर्वश्रेष्ठता का गुरूर नहीं रखेंगे, सहज रहेंगे। इसीलिए कहते हैं कि सहजे रही बा, धीरे धरी बा पाँव, कहते हैं हबकी न बोली बा, ठबकी न चली बा, धीरे धरी बा पाँव, गर्व न करी बा, सहजे रही बा, भणत गोरख राव। गर्व नहीं करेंगे, सहज जीवन जिएंगे। जैसे कबीर कहते हैं संतों सहज समाधि भली, और साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए। तो ये सिद्धनाथ सिखा रहे थे कि जीवन में सहज रहिए, शास्त्रवाद से, पांडित्य से, यानी दर्प से। ये किसी जाति की बुराई नहीं कर रहे थे। आप लोग अपनी भाषा में तुरंत लिखने लगते हो, पंडितों को गाली दे रहे थे, मुसलमानों को। कबीर ने कब किस पंडित या मुसलमान को गाली दिया? झूठा कहीं के। अरे उन्होंने पोंगे पंडितों को गाली दी, उन्होंने कठमुल्लों को गाली दी, जो समाज को बरगला रहे थे। ये सिद्ध तो खुद ब्राह्मण थे, और इतने सामंजस्यवादी कि इन्होंने निम्न जाति उपमाओं को, उनके सरनेम को धारण कर लिया। कोई सफाई करने वाला सरहपा बन गया, कोई कसाई कढ़हपा बन गया, कोई बांस की कमानी से तंतीपा बन गया, कोई कंबल धुनने वाला लुईपा बन गया, कोई चूहा मूस पकड़ने वाला मुसिकपा, कोई शराब निकालने वाला दारूकपा। ये किसी जाति के विरोधी नहीं थे। भाषा पर ध्यान दीजिएगा। आपकी कॉपी जांचने वाला शिक्षक अगर अमुक जाति का है और आपने कुछ भी अनाप शनाप लिख दिया, आचार्य द्विवेदी से परे, आचार्य शुक्ल से परे, नामवर सिंह से अलग जा कर के, रामविलास शर्मा जी से अलग जा कर के, तो बस आप कहते हो मैंने तो खूब लिखा था, नंबर कट गए। ठोस लिखिए, दुरुस्त लिखिए। ये समाज में जो कर्मकांड थे, शास्त्रवाद का जो दर्प था, जो दिखावा था, जो बाजारवाद था उस काल का, उसके विरोधी थे। संस्थाओं में ढेर सारी एसी लगी होती है, वातानुकूलित संयंत्र लगा होता है, आगे रिसेप्शनिस्ट बैठी है। आप उसी शास्त्रवाद, पांडित्यवाद और कर्मकांड में फंस गए। और जिस शिक्षक के पास एसी, बीसी, डीसी नहीं है, आपको लगता है बड़ा छोटा शिक्षक है, ये इतनी फी मांगता है इसलिए अच्छा होगा, और ये इतना ही महंगा इसलिए खराब है, कमज़ोर है। खबरदार, होशियार। सर्वश्रेष्ठता के दंभ और गुमान में नहीं रहना है, सुंदर होने का भ्रम नहीं पालना है, बल्कि सर्वश्रेष्ठता की जगह सहजता पे अधिकार रखिए, और सौंदर्य प्रदर्शन की जगह सटीक होने की ओर अग्रसर होइए। तो दोस्तों, एक तो देखिए 4 प्रकार की प्रवृत्तियां हैं अलग अलग। ऊपर से कुछ रचनाकार दरबारी, जैसे रासो कवि, हाँ, जगनीक हों चाहे चंद बरदाई हों, ये जितने रासो कवि थे दरबारी थे। और बहुत से रचनाकार गैर दरबारी थे, जैसे सिद्ध और नाथ, जैन। दरबारी कवियों ने अपने शासकों की प्रशंसा पर रचना लिखी, यानी इनकी रचनाएं सामंती थीं।
और गैर दरबारी कवियों ने सामंतवाद का विरोध किया। ये तो कमाल हो गया। एक ही काल में कुछ रचनाकार सामंती पृष्ठभूमि की रचनाएं लिख रहे थे, उसी काल में सिद्धनाथ जैसे रचनाकार जो गैर दरबारी थे, दरबारों से परे थे, वो सामंतवाद का विरोध कर रहे थे। ये समाज से कटुता का विरोध कर रहे थे। जाहिर सी बात है कि कुछ रचनाकार जो दरबारी थे, तो दरबारी कवियों में अगर विद्यापति को लें तो विद्यापति जैसे रचनाकार शासकों और सामंतों की भी चर्चा कर रहे थे, और ये विद्यापति जैसे रचनाकार सामंतों से हटकर दोस्तों लोक चेतना की भी रचना लिख रहे थे। ऐसे ही दरबारी रचनाकारों में अमीर खुसरो 7 से 8 शासकों के दरबारी कवि थे। कहीं न कहीं राजाश्रय में भी रचना लिख रहे थे, और वही अमीर खुसरो गैर दरबारी रचनाएं भी लिख रहे थे। जनता की संवेदना पर रचना लिख रहे थे। हिंदू घरों के आंगन में जो दर्द कथा थी, पीड़ा थी, बेटियों का जो दर्द था, उस पर भी लिख रहे थे। अम्मा मेरे बाबुल को भेजो कि सावन आया री, या काहे को बियाहे परदेस सुन बाबुल मोरे। अमीर खुसरो गीत लिख रहे थे। क्या लिख रहे थे? मुझे ऊपर मिटाना पड़ेगा, जगह नहीं है। तो दोस्तों, अमीर खुसरो जो गीत लिख रहे थे, जो पहेली लिख रहे थे, जो मुकरी लिख रहे थे, उनका उद्देश्य क्या था? उनका उद्देश्य था जनता का मनोरंजन। तो दरबारी होकर भी अमीर खुसरो अब तो एक डिजिटल बोर्ड खरीद के दे ही दीजिए। अमीर खुसरो देखिए, ये गीत लिख रहे थे, ये पहेली लिख रहे थे, ये मुकरी लिख रहे थे, ये दो सखुने लिख रहे थे, ये ढकोसला लिख रहे थे, ये मिश्रित गज़ल लिख रहे थे। मिश्रित गज़ल कहते हैं जो फारसी, खड़ी बोली और ब्रज तीनों भाषाओं में मिलाकर लिखी गई। कैसे? चु चश्म सोजा चु जरह हैरां हमेशा गिरियाँ बअश के आमे, या फिर जेहाल मिस्की मकुंद गाफुल दुराए नैना बनाए बतियाँ, सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियाँ। देखिए, फारसी भी है, ब्रज भी है, खड़ी बोली। यानी अमीर खुसरो भी दरबारी, विद्यापति भी दरबारी, लेकिन ये आम जनता के लिए भी रचना लिख रहे थे। विद्यापति कीर्तिलता और कीर्ति पताका यदि दरबारी परिवेश में लिखते हैं तो पदावली भक्ति और श्रृंगार की रचना है। विद्यापति के विवाह गीत लोक विवाह गीतों की रचनाएं साबित होती हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, यदि आगे बढ़ें तो आदिकाल के कला पक्ष या शिल्प को देखें तो यहाँ छंद 100 से भी अधिक लिखे गए। दोहा, चौपाई, तोटक, तोमर, नाराज, पद्धरी, पज्झटिका, उल्लाला, ढोसा, अरिल्ला, कई प्रकार के छंद। पृथ्वीराज रासों में 68 से भी अधिक छंदों का प्रयोग हुआ। इसे देख करके ही उस रचना को, पृथ्वीराज रासों को, छंदों का अजायब घर कहा गया। यानी छंदों में भी विविधता है। दोस्तों, आदिकाल की भाषा की बात करें तो भाषा अपभ्रंश भी है, अवहट भी है। देसिल बैना विद्यापति मैथिली को अवहट की ही उपमा दे रहे थे। खड़ी बोली का भी प्रयोग है, ब्रज का भी प्रयोग है, और इतना ही नहीं,
कई मिश्रित बोलियां भी प्रयुक्त हो रही थीं, जैसे राजस्थानी अपभ्रंश में खड़ी बोली का मिश्रण देखें तो रासो रचनाओं में। अमीर खुसरो जैसे रचनाकार फारसी का भी प्रयोग कर रहे थे। यानी एक तो छंदों के स्तर पर विविधता है, भाषा के स्तर पर विविधता है। बोर्ड को देखिएगा ध्यान से, भाव को समझिएगा। दोस्तों, शैली के स्तर पर भी विविधता है। कैसे? कुछ रचनाएं प्रबंधात्मक शैली की थीं, जैसे रासो रचनाएं, तो कुछ रचनाएं पूरी तरह मुक्तक शैली की थीं। कैसे? जैसे सिद्धोनाथों की रचनाएं, जैसे अमीर खुसरो के कुछ पद। इतना ही नहीं, यदि प्रबंधात्मक रचनाओं को देखें तो प्रबंधात्मक रचनाओं के भी दो भेद किए गए, महाकाव्य और खंड काव्य। महाकाव्य और खंड काव्य। नीचे यहाँ जगह नहीं है, इसलिए हम लोग इधर लेके आ रहे हैं। दोस्तों, पृथ्वीराज रासो महाकाव्यात्मक पैटर्न की रचना है, तो बीसल देव रासो, परमाल रासो खंड काव्य शैली की। पृथ्वीराज रासो कैसी रचना है? महाकाव्यात्मक। तो खंड काव्य में बीसल देव रासो, परमाल रासो। दोस्तों, इतना ही नहीं, बहुत सी रचनाएं ऐसी थीं जिनमें गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण देखा गया। कैसे? राउल बेल को चंपू काव्य कहा गया। क्या कहा गया? क्योंकि उसमें गद्य का भी प्रयोग है, और जहाँ गद्य पद्य दोनों का मिश्रण हो उसे चंपू काव्य कहते हैं। करेक्ट है। और राउल बेल के अलावा और भी कई रचनाएं थीं, जैसे पंडित दामोदर भट्ट की रचना उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राउल बेल को रोडा कवि ने लिखा था। जैसे वर्ण रत्नाकर एक रचना थी जिसे पंडित ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने लिखा, तो उस वर्ण रत्नाकर में भी गद्य है, आंशिक गद्य। इसीलिए एक प्रश्न आता है कि हिंदी साहित्य में गद्य की शुरुआत, तो ये गद्य की शुरुआत आदि काल में ही आंशिक रूप में हो गई थी। रीति काल में भी कुछ प्रयोग बढ़ा, जैसे भारतेंदु के पिता वगैरह नाटक लिख रहे थे, और फिर भारतेंदु युग से गद्य पूरी तरह विकसित होने लग गया। दोस्तों, इतना ही नहीं, यानी गद्य और पद्य की शैलियाँ भी यहाँ विविधता मूलक थीं। साथ ही कुछ और शैलियाँ भी थीं, डिंगल और पिंगल शैली। डिंगल और पिंगल शैली। डिंगल शैली वीरता चित्रण की शैली थी, पिंगल शैली श्रृंगार चित्रण की शैली थी। डिंगल शैली का सबसे पहली बार प्रयोग किया था कवि बांकीदास ने अपनी रचना कुकवि बतीसी में, राजस्थान के थे। पिंगल मुनि से एक पिंगल शब्द आया जिसे छंदमयी भाषा कहती हैं। तो डिंगल, डिंग हाँकना, या डिंगल का अर्थ डमरू या नगाड़े की ध्वनि, डंकार ध्वनि। तो भाई आप युद्ध में देखे होंगे कि नगाड़ा बजाया जाता, डिम 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 डिम, उसे मूर्धन्य ध्वनि कहते हैं। डिंगल वीरता चित्रण की शैली थी, पिंगल श्रृंगार चित्रण की शैली थी। डिंगल में कठोर कर्कश मूर्धन्य ध्वनियों का अधिक प्रयोग था। पिंगल श्रृंगार के कारण कोमल तालव्य ध्वनियाँ, छ छ ज झ। जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो कौन सी ध्वनि निकालते हैं? चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को च छ, ये सब तालव्य ध्वनि। आप प्रेम से किसी को जानू बुलाते हैं ना भाई, ये क्या है? ज। या पायली रुंझुन रुंझुन, झांझरी झुनमुन झुनमुन, ये च छ ज झ जैसी ध्वनियाँ। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थीं थल जल में, ये जो कोमल ध्वनियाँ हैं वो पिंगल शैली से जुड़ी थी, श्रृंगार चित्रण से। इतना ही नहीं, भाषा में भी अंतर था।
डिंगल शैली की भाषा जो थी वो देखा जाए तो राजस्थानी अपभ्रंश और खड़ी बोली, और पिंगल शैली की जो भाषा थी दोस्तों वह कहीं ना कहीं ब्रज भाषा के निकट थी। इसलिए शुक्ल जी भी कहते हैं कि ब्रज भाषा और मैथिली सुनने में अत्यंत मधुर है। उन्होंने लिखा कि इन बोलियों में जब पति पत्नी आपस में नोक झोंक भी करें तो लगता है कि प्रेमालाप कर रहे हैं, यानी गाली गलौज भी उसमें मीठी ही लगे। दोस्तों यदि आगे बढ़ें तो कुछ बातों को और देख सकते हैं कि आदिकालीन साहित्य में शिल्प या कला के स्तर पर और भी कई चीज़ें थीं। एक तो भाई छंदों की विविधता थी, ऊपर से दो अलग अलग छंदों को मिला करके कड़वक शैली को भी जन्म दिया गया था। किस शैली को जन्म दिया गया था? ये क्या है कड़वक शैली? जैसे मान लीजिए तुलसी ने जायसी ने अपनी रचनाएं लिखी तो चौपाई छंद में ये रचनाएं हैं, बीच बीच में दोहा है, अलग अलग छंद। इस प्रकार की शैली, कड़वा का अर्थ होता है एक पत्थर। कड़वा पत्थर कहते हैं जो अवसादी चट्टानों से टूट के बने। अवसादी यानी सेडिमेंट्री रॉक्स, परतदार चट्टान। जीवाश्म जमता गया, एक लेयर दूसरा लेयर, तो कई लेयर के जमने से जब उससे कोई पत्थर टूट के निकले उसे कड़वा पत्थर कहते हैं। इसी शब्द से कड़वक शैली बनी, जहाँ छंदों पर दूसरे छंद का लेयर जमा हो। तो कड़वक शैली में शुरुआत किया था स्वयंभू पुष्पदंत जैसे रचनाकारों ने। अपने नाम सुना होगा, पौमचर्यू के रचनाकार स्वयंभू थे। पुष्पदंत ने कई रचनाएं लिखी, जैसे महापुराण, जैसे अणाय कुमार चर्यू, जैसे जसहर चर्यू। तो दोस्तों दो अलग अलग छंदों को मिलाकर कड़वक शैली भी थी। इतना ही नहीं, आदिकाल की रचनाएं जो थीं, यदि उसमें देखें तो यह भी कह सकते हैं कि जो रचनाएं थीं उनमें कथानक रूढ़ियों का प्रयोग था। कौन सी रूढ़ी? कथानक रूढ़ी का अर्थ है कि रचनाओं में मानव पात्र भी थे और गैर मानव यानी मानव से हट करके भी कुछ अप्राकृतिक या अति प्राकृतिक पात्र भी थे, जैसे भूत प्रेत, देवता, अय्यार, परी, या फिर पशु पक्षियों की चर्चा। बहुत सी फिल्में आपने देखी होंगी, जैसे परिवार मूवी आपने देखी होगी। राम कथा में भी कथानक रूढ़ी है, गिलहरी है, बंदर है, भालू है। दोस्तों जब रचना में भाव भी विविधता मूलक हो, कला भी विविधता मूलक हो, अर्थात आदिकाल की रचनाएं भाव के स्तर पर भी विविधता मूलक थीं और भाषा शैली के स्तर पर भी विविधता मूलक थीं। इसीलिए द्विवेदी जी जैसे आलोचकों ने कहा कि आदिकालीन साहित्य का स्वर विविधता मूलक है। अब अगर इतनी बात समझ में आई तो इसको ज़रा क्लिक कीजिए, तो इसका एक दूसरा फॉर्मूला देखें। दोस्तों आदिकालीन साहित्य में देखिए धार्मिकता है, लेकिन ये धार्मिकता भी कई प्रकार की थी। कैसे? आप देखें तो रासो कवि हिंदू धार्मिकता से प्रेरित थे, बहुदेववाद की चर्चा कर रहे थे। उनकी जो धार्मिकता थी पूरी तरह से कर्मकांड मूलक थी। ऐसे भी दरबारी परिवेश में जिस धर्म का प्रयोग किया जाता था वो धर्म क्या था? यज्ञ क्यों किया जाता था? पुत्र की कामना से, युद्ध में विजय की कामना से, प्रतिस्पर्धियों को हराने की कामना से, यानी जहाँ स्वार्थ हो, जहाँ भय हो, ऐसे धर्म को कर्मकांड मूलक धर्म कहते हैं। तो रासो कवि हिंदूवादी थे, या यूं कहें कि इन्होंने कहीं ना कहीं वैष्णव धर्म का भी सहारा लिया, ईश्वर के अलग अलग रूपों का सहारा लिया। वहीं अगर देखें तो सिद्ध संत दोस्तों बौद्ध धर्म की महायान शाखा से जुड़े थे।
महायान से ही सिद्धों की वज्रयानी शाखा जुड़ी थी। फिर अगर देखें तो जो नाथ संत थे, ये नाथ संत हालांकि बौद्ध पंथ से ही आए थे सिद्धों से, लेकिन उन्होंने शैव पंथ को भी स्वीकार किया था और ज़्यादातर इन पर शैव पंथ का प्रभाव था। दोस्तों, जैन रचनाकार भी थे जो जैन धार्मिकता से प्रेरित थे, और माना गया कि आदिकालीन साहित्य में सबसे प्रामाणिक रचनाएं जैनों की ही थीं, क्योंकि जैन रचनाएं राष्ट्रकूटों के संरक्षण में लिखी गईं। मान्यखेत के राष्ट्रकूट थे, जो उनकी रचनाएं थी राजकीय संरक्षण के कारण अधिक प्रामाणिक साबित हुई। इसलिए स्वयं शुक्ल जी कहते हैं कि सिद्धोनाथों और जैनों की रचनाएं ज़्यादा प्रामाणिक हैं, फिर भी साहित्यिक नहीं हैं। और तब नामवर सिंह जी ने कहा कि भाई, प्रामाणिक रचनाओं और साहित्यिक रचनाओं में यदि एक को चुनना होगा तो साहित्य का इतिहासकार प्रामाणिक रचनाओं के पीछे भागेगा, जो रचनाएं असंदिग्ध हैं उनके पीछे भागेगा। दोस्तों, इसी आदिकालीन साहित्य में जरा विद्यापति को देखिए। विद्यापति की धार्मिकता किस कदर विविधता मूलक थी। अगर बोर्ड आपको दिखे तो विद्यापति एक तरफ शैव सर्वस्व सार लिखते हैं। क्या लिखते हैं? जाहिर सी बात है, किस धर्म से प्रेरित ये रचना है? शैव धर्म से। यही विद्यापति पदावली भी लिखते हैं। पदावली में राधा कृष्ण यानी वैष्णव भक्ति की चर्चा है, और यही विद्यापति गंगा वाक्यावली भी लिखते हैं और दुर्गा भक्ति सार भी लिखते हैं। गंगा और दुर्गा शक्ति के रूप हैं, यानी विद्यापति ने शाक्त पंथ की भी चर्चा की। देखिएगा ठीक से, पदावली में वैष्णव पंथ की भी चर्चा की और शैव सर्वस्व सार में शैव पंथ। एक ही रचनाकार की धार्मिकता इस कदर अंतर्विरोध मूलक थी, विविधता मूलक। अपने समाज में जो शैव पंथी थे वो वैष्णव पंथियों को देखना नहीं चाहते थे। वैष्णव भोजनालय खुले हुए थे, ढाबे, उसमें सिर्फ वैष्णव पंथी खाते थे, और मजाल उनके सामने कोई शैव अघोरी आ जाए तो खाना फेंक देते थे। जहाँ इतना अधिक मतभेद हो, जहाँ ऐसा सामाजिक विवाद हो, आपस में विभेद हो, उस समाज में सोचिए विद्यापति जैसे रचनाकारों ने शैव पंथ पर भी रचना लिखी, कहीं ना कहीं वैष्णव पंथ पर पदावली भी, शाक्त पंथ पर भी। भक्ति काल के कबीर गाली देने लगते हैं, कहते हैं वैष्णव की छपरी भली ना साकत को गाँव, मुझे शक्ति उपासक पसंद नहीं है। वैष्णव की अगर टूटी छपरी भी है, वह गरीब भी है तो मुझे पसंद है। इसलिए कबीर कहते हैं मेरे संगी दोई जन, एक वैष्णव एक राम, एक है दाता मुक्ति का एक सुमिरावे नाम। तो आदिकाल की ये सभी विविधताएं भक्ति काल में जाकर खत्म होती हैं। कैसे कि तुलसी की रचना को देखें। क्यों कहा गया तुलसी को कि गौतम बुद्ध के पश्चात सबसे बड़े समन्वयकारी थे या भारत के सबसे बड़े लोकनायक थे? क्योंकि उन्होंने शैव और वैष्णव को एक कर दिया। एक ही रचना रामचरितमानस में राम शिव की उपासना करती हैं, और रामेश्वरम सेतु का जो शिलान्यास है उसमें राम की कल्पना उभर करके आई है, मोरे मन अस कल्पना करी हो शिव मूर्ति थापना। ये वही तुलसी हैं जिनके राम कहते हैं शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपने हूँ नहीं भावा। ये वही तुलसी थे जिन्होंने शैव शाक्त, देखा जाए तो पार्वती मंगल भी लिखते हैं, जानकी मंगल भी। मतलब कि भक्ति काल में जो विविधताएं थीं, जो अंतर्विरोध थे, वो तो खत्म हो गए, लेकिन आदि काल में ये अंतर्विरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। अब सोचिए, एक ही रचनाकार को अलग अलग रचना लिखनी पड़ती थी। पदावली में राधा कृष्ण के साथ शैव भक्ति नहीं जोड़ सकते थे विद्यापति, इसलिए शैव सर्वस्व सार अलग लिखा। दोस्तों, मतलब भूमिका की क्या शुरुआत करेंगे? उत्तर का जो पहला भाग लिखेंगे कि आदिकालीन साहित्य
न केवल संवेदनाओं के स्तर पर विविधता मूलक है, न केवल अनुभूति के स्तर पर, न केवल प्रवृत्तियों के स्तर पर, बल्कि भाषा, शिल्प और शैली के स्तर पर भी अंतर्विरोध मूलक है। अरे हाँ या ना। आचार्य शुक्ल ने वीरता की प्रवृत्ति की चर्चा की और लिखा कि आदिकाल में जो 12 रचनाएं उपलब्ध हुई उनमें से 9 रचनाओं में वीरता की प्रवृत्ति प्रबल रही है। और फिर उन्होंने लिखा कि रासो रचनाएं जो प्रबंधात्मक थीं उन्हें ध्यान में रखकर ही मैंने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा, क्योंकि इन रचनाओं में शासकों की वीरता का बढ़ा चढ़ा करके या उनकी वीरता का गुणगान किया गया। पहले दरबारी रचनाकार वीरता, नीति, श्रृंगार, भक्ति सभी रचनाओं को मुक्तक में छोटे छोटे पदों में लिखते थे, परंतु जैसे जैसे मुसलमानों की चढ़ाइयाँ बढ़ती गईं या उनका आक्रमण शुरू हुआ, यही दरबारी रचनाकार अपने शासकों सामंतों की वीरता का, उनके पराक्रम का बढ़ा चढ़ा करके चित्रण कर रहे थे। वहीं आचार्य द्विवेदी कहते हैं कि आप जिस वीरता की प्रवृत्ति को मुख्य मानते हैं और सिद्धोनाथों को आपने निकाल दिया। आचार्य द्विवेदी कहते हैं यदि सिद्धोनाथों को साहित्य में रखा जाए तो फिर मुख्य प्रवृत्ति धार्मिकता हो जाएगी, और क्यों ना रखा जाए। आचार्य द्विवेदी कहते हैं, देखिए तर्क देते हैं कि जिन गुणों के आधार पर आपने कबीर को साहित्य के भीतर रखा, उन्हीं गुणों के आधार पर आपने सिद्धोनाथों को निकाल दिया, ये हास्यास्पद है। दूसरी बात कि बेशक सिद्धोनाथों की रचनाएं साहित्यिक नहीं हैं, लेकिन उनमें सामाजिकता की कमी नहीं है। साहित्य समाज का दर्पण है, ऐसे में सामाजिकता के लक्षण यदि सिद्धोनाथों में हैं तो उनकी रचनाओं को क्यों निकालना। यानी शुक्ल जैसे आलोचक वीरता को मुख्य मानते थे, द्विवेदी जी जैसे आलोचक धार्मिकता को मुख्य मानते थे, और इतना ही नहीं, द्विवेदी जी ने यह भी कहा कि श्रृंगारिकता कैसे कमज़ोर है, क्योंकि शासकों की जो वीरता थी उसकी प्रेरणा तो विवाह से मिल रही थी। आप देखें परमाल रासो को या पृथ्वीराज रासो को, उनमें जितने भी युद्ध हैं, ज़्यादातर युद्ध तो विवाह के लिए लड़े गए। तो भाई जब विवाह के लिए यानी विलास श्रृंगार के लिए युद्ध लड़े गए तो क्यों न मुख्य प्रवृत्ति श्रृंगार हो। अर्थात अलग अलग आलोचकों ने भी प्रवृत्तियों को लेकर के अलग अलग कर दिया। नामवर सिंह भी सिद्धोनाथों के पक्ष में थे, इसलिए धार्मिकता को उन्होंने प्रबल माना। मतलब आदिकालीन साहित्य की जो सामाजिक चेतना है वो विविधता मूलक है। रचनाएं दरबारी थीं, दरबारी होकर भी इनमें समाज की उपेक्षा नहीं है। कुछ रचनाकार जो दरबारों में थे उन्होंने भी जनता की संवेदनाओं पर रचनाएं लिखी, चाहे विद्यापति हों चाहे अमीर खुसरो। कुछ रचनाएं पूरी तरह दरबारी थीं, जैसे रासो रचनाएं। कुछ रचनाकार ऐसे थे जो पूरी तरह गैर दरबारी थे, जैसे सिद्धनाथ जैन। ऐसे में चाहे प्रवृत्ति हो, चाहे कथ्य हो, चाहे संवेदना हो, चाहे भाषा हो, चाहे शिल्प पक्ष हो, चाहे छंद हो, चाहे शैली हो, सभी स्तरों पर आदिकालीन साहित्य का स्वर विविधता मूलक रहा है। फिर भी आदिकाल का साहित्य समाज की उपेक्षा नहीं करता। सामंती परिवेश में लिखा गया, लेकिन जन संवेदनाएं भी झांकती। अमीर खुसरो की रचनाएं हैं जिनमें एक तरफ सामंती या दरबारी परिवेश की ठाट है तो दूसरी तरफ जन संवेदनाओं की झांकियाँ भी हैं। तो अब जब इसको ऐसे लिखिएगा तो उत्तर अपने आप संतुलित होगा। इसकी शुरुआत भूमिका से करेंगे कि आदिकालीन साहित्य सभी स्तरों पर विविधता मूलक रहा है, चाहे वो भाव हो, चाहे वो भाषा हो, चाहे वह संवेदना पक्ष हो, अनुभूति पक्ष हो, चाहे वो अभिव्यक्ति हो। यहाँ से शुरू करने के बाद उत्तर का भाग 2 लिखिएगा। आदिकालीन साहित्य में 4 प्रवृत्तियाँ देखी गईं। सामंती दरबारी परिवेश था, इस वजह से यहाँ वीरता चित्रण किया गया, किंतु सामंती दरबारी परिवेश के कारण ही श्रृंगार का भी चित्रण किया गया।
साथ ही कुछ ऐसे रचनाकार थे जिन्होंने धार्मिक रचनाओं को भी लिखा, सिद्धनाथ जैन। फिर दिखाइए कि धार्मिक रचनाएं भी विविधता मूलक थीं, क्योंकि सिद्धों की धार्मिकता बौद्ध धार्मिकता थी, नाथों की धार्मिकता शैव धार्मिकता, रासो कवि वैष्णव धार्मिकता से प्रेरित थे। एक ही रचनाकार अलग अलग धार्मिकता से भी प्रेरित था। फिर दर्शाइए कि कुछ रचनाकार ऐसे थे जो जन संवेदना को ध्यान में रखकर जनता का मनोरंजन भी कर रहे थे, जैसे विद्यापति के विवाह गीतों में, या अमीर खुसरो जो मुकरी पहेली दो सखुने लिख रहे थे। ये सब जानते हैं ना। पहेली क्या है? बुझौलिया। कैसी पहेलियाँ? 20 का सिर काट दिया, ना मारा ना खून किया। तरवर से एक तिरिया उतरी, उसने बहुत रिझाया, पिता का उससे नाम जो पूछा, आधा नाम बताया, आधा नाम पिता पर प्यारा, बूझ पहेली गोरी, अमीर खुसरो यूं कहे, उसने नाम निबोरी। या एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया। समझिए। या फिर श्याम बरन और दांत अनेक, लचकत जैसे नारी, दो हाथ खुसरो खींचे और कहे तू आरी। या फिर कई पहेलियां हैं, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर औंधा धरा। ऐसे ही दो सखुने हैं दोस्तों, एक साथ कई प्रश्नों का एक उत्तर हो। कैसे? रोटी जली क्यों, पान सड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, फेरा न था। गधा उदासा क्यों, ब्राह्मण प्यासा क्यों, लोटा न था। वजीर क्यों न रखा, दाना क्यों न, अनार क्यों न चखा, दाना नहीं था। सितार क्यों न बजा, नार क्यों न नहाई, पर्दा न था। ऐसे ही ढकोसला बेमेल शब्दों की कविता है ना। कहीं ढोलक पर, कहीं चरखा पर, कहीं कुत्ता पर। आया कुत्ता खा गया खीर, गोरी बैठी ढोल बजा, अन्न में लिया आया खीर बनाया। तो जब इस तरीके से आप, मुकरी क्या है? मुकर जाना। ये किस प्रकार मुकर जाना? जैसे नायिका कहती है कि मेरा मुँह से श्रृंगार करावत, आगे बैठ के मान बढ़ावत, वासों चिकन ना कोई दीसा। दूसरी सखी कहती है ए सखी साजन। तो पहली कहती जब देखो तब साजन सूझते हैं, ना सखी शीशा। करेक्ट है। मुकर जाना। जो दो अर्थी उत्तर से भरा काव्यात्मक प्रश्न हो। तो कुछ ऐसे रचनाकार थे जो मनोरंजन प्रधान रचनाएं भी लिख रहे थे। इसीलिए आचार्य द्विवेदी के ही स्टेटमेंट से बात खत्म कीजिए। आचार्य द्विवेदी ने इन्हीं विविधताओं को देखते हुए आदिकालीन साहित्य को आदिकाल नाम दिया। उनका कहना था कि यहाँ कई प्रकार की रचनाएं लिखी गईं। सिद्धोनाथों की धार्मिक रचनाएं, वीरता प्रधान रचनाएं, श्रृंगारिक रचनाएं। आदिकाल में इन सभी रचनाओं को समेटा जा सकता है। वीर गाथा काल कहने से सिर्फ वीरता परक रचनाओं को रखा जाएगा। तो भाग 1 में भूमिका, भाग 2 में इन 4 धाराओं पर क्या क्या, वीरता, श्रृंगार, धार्मिकता, मनोरंजन। भाग 3 में किस प्रकार ये शिल्प और शैली विविधता मूलक थी, भाषा कैसे अलग अलग, अभ्रंश औहट, छंद कैसे अलग अलग, दोहा, चौपाई, टोटा, तोमर, नाराज, पद्धरी, पज्झटिका, उल्लाला, कवित, कई प्रकार के छंद थे। ऐसे ही गद्य और पद्य में भी विविधता थी। मुक्तक और प्रबंधात्मक रचनाओं में भी विविधता थी। इतना ही नहीं, महाकाव्य और खंड काव्य शैली की भी रचनाएं थीं, डिंगल और पिंगल शैली। तो भाग 3 इस शिल्प से, और तब भाग 4 में निष्कर्ष लिखेंगे कि आदिकालीन साहित्य को इसलिए आचार्य द्विवेदी ने विविधता मूलक कहा था और इसका नाम आदिकाल रखा था। स्टेटमेंट से शुरू, स्टेटमेंट से खत्म। तो आपने उत्तर का प्रमाण दिया और बीच में इतनी सारी बातें। अब इसे कहेंगे कि सहज भी है, सटीक भी है, सर्वश्रेष्ठ होने का इसके पास कोई गुरूर नहीं है, सहज होने का इसमें आग्रह है। तो ढेर सारी शुभकामनाएं, खूब मेहनत कीजिए। आपको मालूम है ना, 1 फरवरी के लिए 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, अपभ्रंश का परिचय, उसके भेद और उसकी विशेषताएं।
दूसरा प्रश्न, अपभ्रंश किस प्रकार हिंदी के विकास में सहयोगी हुई या हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान। तो लिखिए, लिख करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए 9213706579। जो लोग ग्रुप से जुड़ते जा रहे हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ग्रुप, वो टेलीग्राम पर भी है, व्हाट्सएप पे भी है। मैं हर रोज़ आप देखिएगा आपका आंसर चेक करके भेज रहा हूँ। कभी कभी लेट हो जाए भेजने में, 2-3 घंटे लग जाए, तो आप समझिएगा कि कहीं कुछ काम कर रहा हूँ, मजदूर आदमी हूँ। तो ढेर सारी शुभकामनाएं।